लश्कर तैयबा, नन्हे मुजाहिदीन, बब्बर खालसा, भारत सरकार की सूची में ये सभी आतंकवादी संगठन हैं। आज की वीडियो में हम उस कानून के बारे में जानेंगे जो इन आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाता है। तो अब चलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम भारत सरकार के उस कानून की बात करेंगे जो आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाता है। वो कानून का नाम है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 का कानून है, बट मैं इस कानून की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में अमित शाह जी ने इसमें कुछ अमेंडमेंट की है और UAPA बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 8 जुलाई 2019 को अमित शाह जी ने इस बिल को लोकसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किया और 24 जुलाई 2019 को ये बिल जो है लोकसभा से पास हो गया और 2 अगस्त 2019 को ये राज्यसभा में भी पास हो गया। अब इस कानून में जो है वो अमेंडमेंट की गई है जिसके तहत अब इसमें कुछ जो चेंजेस हुए वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। इस कानून का जो मुख्य मकसद है वो आतंकवाद को रोक लगाना है, पूरी तरीके से आतंकवादी और आतंकवादियों को रोक लगाना है। हाल ही में इस कानून की बात इसलिए भी की जा रही है, मीरव हैदर जो जामिया के स्टूडेंट हैं और उमर खालिद जो JNU के स्टूडेंट हैं, जो पहले भी बहुत चर्चा में रह चुके हैं, उन दोनों पर भारत सरकार ने इसी के तहत FIR दर्ज की है क्योंकि इन दोनों ही व्यक्तियों ने नॉर्थ ईस्ट में जब दिल्ली में दंगे भड़काए जा रहे थे तो इन दोनों व्यक्तियों ने नॉर्थ ईस्ट में जाकर ऐसा भड़काऊ भाषण दिया था जिससे लोगों को भड़काया गया और इन दोनों ने लोगों को इस कदर भड़काया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हाल ही में भारत आए थे उनका रास्ता रोके और जिससे हमारे देश की छवि खराब हो। इसलिए सरकार ने इनके अगेंस्ट जो है इस एक्ट के तहत FIR दर्ज करके कार्रवाई करी है। ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 में पास हुआ था, इसका मकसद था देश में अंदरूनी और बाहरी दोनों एक्टिविटी जो अनलॉफुल एक्टिविटी है उनसे रोका जा सके। तो इसके अंदर वो सभी एक्टिविटी जो देश के अंदर भारत के विरुद्ध चल रही हैं या वो सभी एक्टिविटी जिसको हम टेररिस्ट अटैक या टेररिज्म कहते हैं जो देश के बाहर भारत के विरुद्ध चल रही है, वो सभी एक्टिविटियां शामिल की जाती है। इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो भी डिफरेंट दी गई है। एक्टिविटी अगर आपने इस एक्टिविटी में भाग लिया तो आपके लिए क्या सज़ा है, अगर आपने इस एक्टिविटी को फाइनेंस किया तो आपके लिए क्या सज़ा है, अगर आपने इस एक्टिविटी के लिए अपने घर में जगह दी तो क्या सज़ा है। तो इसके लिए सज़ा भी जो है वो अलग अलग रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं अनलॉफुल एसोसिएशन क्या होता है। अनलॉफुल एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन जो ऐसी एक्टिविटियों में इन्वॉल्व हो भारत के अंदर जो भारत सरकार के या भारत देश के विरुद्ध हो, तो वो सभी एसोसिएशन, संगठन, ट्रस्ट सब इसके अंदर आते हैं। तो इसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था पेनल्टी भी डिफरेंट है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है या करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ 7 साल की सज़ा, उसको 7 साल की जेल या उस पर फाइन लगाया जा सकता है और दोनों ही लगाए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अनलॉफुल एसोसिएशन का मेंबर है, भले ही उसने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया बट वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी का मेंबर है, तो उस केस में उसको 2 साल की सज़ा और उस पर फाइन लगाया जा सकता है। और अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति ना तो इसका मेंबर है ना उसने एक्टिविटी में पार्ट किया बट उसने अपना प्लेस दिया है, ऐसी एक्टिविटी जानबूझकर उसने अपना प्लेस रिजर्व किया है ऐसी एक्टिविटी के लिए, तो उस केस में उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा और साथ ही साथ उस पर फाइन भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसको फंडिंग देता है, ऐसा एसोसिएशन जो भारत के विरुद्ध काम कर रहा है और कोई व्यक्ति जो इसको फंडिंग दे रहा है, चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, उस व्यक्ति के खिलाफ 3 साल की जेल और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया उन एसोसिएशन के बारे में बताया जो हमारे देश से भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जैसा कि JNU में होता है, उमर खालिद और जैसा कि ये कन्हैया कुमार ये लोग करते आ रहे हैं, ये उनके बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा टेररिज्म, जो देश के बाहर बैठ के देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनके लिए जो बना है वो सेकंड इसके अंदर आता है, वो है टेररिज्म। नेक्स्ट हम चलते हैं टेररिज्म पर। तो टेररिज्म तो बड़ा ही फेमस वर्ड है जो सभी लोगों ने सुना होता है। टेररिज्म का मतलब है कि बाहर की ताकतें, वो ताकतें जो भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालती है, उन सभी ताकतों को, उन सभी एक्टिविटियों को हम टेररिज्म के अंदर डालते हैं। टेररिज्म करने वालों के लिए सिर्फ एक ही सज़ा है भारत के कानून में, इस एक्ट के अंदर भी वही सज़ा दी जाती है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ज़िंदगी भर के लिए जेल
या फांसी और फाइन। और जो लोग ऐसे टेररिज्म एक्टिविटी को फंडिंग देते हैं या कॉन्स्पिरेंसी में पार्ट लेते हैं, उन लोगों के लिए भी भारत सरकार के पास एक ही सज़ा है कि उनको कम से कम 5 साल की जेल और फाइन। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कोई आदमी तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अगर इस कॉन्स्पिरेंसी में किसी ने साथ दिया है, चाहे वो अपना भारत का ही निवासी क्यों ना हो, तो कम से कम 5 साल की जेल और फाइन। और ऐसे व्यक्ति जो इनको प्लेस देते हैं, प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं कोई टेररिस्ट अटैक करने के लिए, या जहाँ पर ये छुपते हैं, कोई इनको अपने घर पे छुपाता है, कोई ऐसे व्यक्ति जो इनको हेल्प करते हैं, अपने प्लेस में जगह देते हैं छुपने के लिए, उन व्यक्तियों को भी इसके खिलाफ भी जो है वो कम से कम 5 साल की सज़ा और फाइन, और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको गवर्नमेंट जो है फोरफीचर कर लेती है। जितने भी संगठन है, चाहे इंटरनली हो चाहे बाहर के हों, उन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जिस भी स्टेट में चल रहे हैं उनको वहाँ पर सीज कर दिया जाए। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक ऑफिसर अपॉइंट करे, वो ऑफिसर वहाँ पे जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करे, कार्रवाई चलाए, कोर्ट में अपीयर कराए। और जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कुछ आतंकी संगठनों के नाम लिए थे, वो इसी एक्ट के शेड्यूल 1 में गिवन है। जो UAPA एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, इसके शेड्यूल 1 में बहुत उन्हीं सभी संगठनों के नाम दिए गए हैं जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको नाम बताया था लश्कर-ए-तैयबा, खालसा, मुजाहिदीन, ये सभी उसी के अंदर गिवन है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जो मैंने आपको बताया आई होप आप याद रखोगे और आपके एक काम भी आएगी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। एंड नेक्स्ट, बस अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 जो है बहुत अपनी चरम सीमा पर है, तो अपने घर में रहो, सेफ रहो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।